है ये पत्रकारों के सम्मान में है। जो प्रहरी जो एक नाम ही नहीं है, प्रहरी का मतलब होता है पहरेदार। पहरेदार चाहे वो बॉर्डर पे हो चाहे देश के अंदर हो, पहरेदार का मतलब यही होता है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े या देश के लिए लड़े, वो देश के लिए ही काम कर रहा है। प्रहरी के बारे में इतना कहूंगी कि जब जब हमारे यहाँ पर जो भी इश्यूज होते हैं, चाहे वो सिविक इश्यूज हो, चाहे महिलाओं के सम्मान का इशू हो, चाहे कोई भी इशू हो, जब भी इनको बुलाया जाए ये हमेशा हम लोगों की मदद करते आए हैं और हर इश्यूज को इन्होंने अपने अखबार के जरिए और मीडिया के जरिए रेज किया है। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे बीच में जो आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, लगभग 150 पत्रकार इसके सदस्य हैं। आज इस द्वारका और आसपास के क्षेत्र के कुछ गणमान्य पत्रकारों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया और मुझे जिम्मेवारी दी गई है कि मैं उसका एक इंट्रोडक्शन आप लोग के सामने करूं। सबसे पहले प्रहरी के हमारे अध्यक्ष भाई अनंत कौशिक जी और हमारे उपाध्यक्ष भाई मदन मोहन तंवर जी। मदन मोहन जी से अनुरोध है कि मंच पर आए। प्रहरी को जब हम लोगों ने प्रहरी की सोच को जब हमने कंसीव किया, हमारे दिमाग में हम लोग के जहन में ये बात आई कि प्रहरी नाम का भी कोई संगठन होना चाहिए। वो हम लोगों ने तय किया था वेगास मॉल के सामने खड़े होकर। पिछले कुछ दिनों में वेगास मॉल बहुत चर्चा में रहा। अगस्त 2021 से लेके अभी तक वो चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि पिछले 6 सालों में वेगास मॉल के संचालकों ने ग्रीन एरिया 850 करोड़ के ग्रीन एरिया पे कब्जा कर लिया था विधायक जी, जिसको वो खाली नहीं कर रहे थे। और मजे की बात, डीडीए के ऑफिशियल्स उनके साथ कन्नाइव करके उनको वो कब्जा कराने में मदद कर रहे थे और 1 भी रुपए का रेंट डीडीए ने उनसे लिया नहीं। तब अनंत जी और मदन मोहन जी ने इन्होंने इस बात का फैसला किया कि प्रहरी वेगास मॉल के कब्जे को जरूर छुड़ाएगा और प्रहरी संगठन का वहां पे नींव रखी गई। उसको लेके ये लोग डीडीए के चीफ इंजीनियर के पास गए, उनको अनुरोध किया, उनके समझ में नहीं आया, लेकिन साथ साथ ही अल्टीमेटम भी दिया है कि 1 हफ्ते में अगर जगह खाली नहीं हुई तो देश ही 850 करोड़ की संपत्ति को बचाने के लिए प्रहरी धरना प्रदर्शन भी करेगा। डीडीए के ऑफिस के सामने प्रदर्शन हुआ और अगले ही दिन वो पूरी जमीन खाली करा दी गई। आनंद जी, विधायक जी, अब अगर आप आदेश करें तो हम प्रहरी के पत्रकारों का सम्मान आपके माध्यम से करवाना चाहेंगे। सबसे पहले प्रहरी के अध्यक्ष भाई अनंत कौशिक जी। विधायक जी फूल माला पहना के अनंत भाई का स्वागत करते हुए साथ ही शॉल और डायरी भी इन्हें भेंट किया जाएगा। डायरी मां सरस्वती का प्रतीक है। विधायक जी नमाज करते हैं, फोटो। प्रहरी के अध्यक्ष के स्वागत के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा जोरदार तालियां बजाएं। हमारे भाई मदन मोहन तंवर जी, जिन्होंने बड़ी ही निर्भीक पत्रकारिता की है, क्षेत्र के विकास के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इनका स्वागत करते हुए भाई गुलाब सिंह जी। कृतिका दुआ जी रिपोर्टर भारत से मौजूद है। कृतिका जी से अनुरोध करूंगा कृपा करके मंच पर आए। साथ ही रविंद्र कटारिया जी चीफ एडिटर हक की आवाज, रविंद्र कटारिया जी उपस्थित है तो वो भी मंच पर आए। कैप्टन शालिनी सिंह जी कृतिका जी का स्वागत करते हुए, रविंद्र कटारिया जी चीफ एडिटर हक की आवाज, इनका स्वागत करते हुए भाई गुलाब सिंह जी विधायक, मनोज कुमार जी एएसटी न्यूज से, मनोज कुमार जी, मारीदास जी दिव्य दिल्ली न्यूज, आजाद तैमूर जी हर खबर से, तोमर आजाद तोमर जी आपका हार्दिक स्वागत है भाई साहब।
हर खबर से भाई मारीदास। द्वारका और आसपास के क्षेत्र की कोई ऐसी खबर नहीं है जो मारीदास के कैमरा से छूट जाए, और बहुत अच्छी पत्रकारिता मारीदास जी करते हैं। आजाद तोमर जी हर खबर से, हर खबर एक बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल इस स्थान का है, और पिछले कम से कम 15-20 वर्षों से तो मैं खुद उसको देखता आया हूँ। चरण सिंह जी न्यूज इंडिया से, भाई चरण सिंह जी। सनी कुमार जी रेडियो द्वारका से। सनी कुमार जी आपने बहुत फोटो खींच लिया, हम लोग खींचेंगे। रेडियो द्वारका, द्वारका का पहला कम्युनिटी रेडियो जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को, समाज को जागरूक करने का बहुत अच्छा सार्थक प्रयास करता रहा है। भाई मनमोहन गुप्ता जी फ्रीलांसर है। मनमोहन जी से अनुरोध है कृपा करके मंच पर आए। हमारी बहन दिव्या शर्मा आई है जलको दिल्ली से, और दिव्या जी से अनुरोध है मंच पर आए। मोनिका जी दिव्या जी का स्वागत करते हुए। दिव्या जी बहुत ही निर्भीक पत्रकार हैं और क्राइम बीट पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, कैसे भी इश्यूज हैं। दिव्या जी, गोमती जी का एक अनुरोध था आपसे, मैं यही मंच पर बोल रहा हूँ। द्वारका में बहुत फ्लैटों में चोरियां हुई हैं, उसके ऊपर अब की बार आपने स्टोरी करना है। थैंक यू। गौरव भाई ब्रेकिंग न्यूज। गौरव जी, अर्जुन जी और सिमरन जी ब्रेकिंग न्यूज से हैं। गौरव जी का स्वागत करते हुए भाई गुलाब सिंह जी, अर्जुन जी, सिमरन जी कृपया मंच पर आए। मित्रों, सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं इनकी बड़ी ही अब जरूरत है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो तरह तरह के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के पत्रकारों पर अभी तक इस तरह की कोई बात आई नहीं। और ये देखा गया है कि हमेशा सोशल मीडिया का पत्रकार आजकल बड़े बड़े चैनलों से पहले वहां पे पहुंच जाता है, और इनके द्वारा चलाई गई न्यूज को बड़े बड़े न्यूज चैनल, प्रतिष्ठित न्यूज चैनल इसको लेते भी हैं। भाई विनय कुमार जी से अनुरोध है कृपया करके मंच पर आए। पत्रकारों के सम्मान के साथ हमारे बीच में द्वारका के बहुत ही प्रतिष्ठित लोग भी मौजूद हैं, जो हमारे सबके मार्गदर्शक और हमारे बड़े भाई अजीत सिंह जी जो ऑल द्वारका रेसिडेंट फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, उनका स्वागत करते हुए भाई गुलाब सिंह जी। गुलाब जी कहेंगे एक मानो मुझे पहना के पास तो मत। थैंक यू गुलाब सिंह जी, आपका यही जो एक स्पोर्टी एटीट्यूड है हम सबको बहुत अच्छा लगता है, अपील करता है। और जिस प्रकार से कोविड में आपने एडीआरएफ के साथ में सहयोग किया, और जहां कहीं भी एडीआरएफ संस्था को जरूरत पड़ी आप हमेशा उनके साथ रहे, इसके लिए आपका हृदय से हम लोग धन्यवाद करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा भाई अनंत कौशिक जी से जो प्रहरी के अध्यक्ष हैं, वो इस विषय पर आज के कार्यक्रम में आए और आगे जो प्रहरी की गतिविधियां होनी है और जो आज आयोजन हुआ है, आयोजन समिति का धन्यवाद करें। यहाँ पर उपस्थित आप सभी साथियों का, जो प्रहरी के सम्मानित हमारे सदस्य द्वारका के और आसपास के जितने आप गणमान्य अतिथि यहाँ पे मौजूद हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आज की कार्यक्रम की होस्ट मोनिका मेघलानी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना शानदार कार्यक्रम हमारे सभी प्रहरी भाइयों के सम्मान में आयोजित किया। विधायक गुलाब सिंह जी, शालिनी सिंह जी, एडीआरएफ के हमारे अजीत जी और स्पेशली योगेश गुप्ता जी भी बैठे हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
एक स्वागत की श्रृंखला में हम लोग एक चीज भूल ये गए कि जो व्यक्ति सबके स्वागत के लिए सबको प्रोत्साहित कर रहे थे भाई रॉबिन शर्मा, इनका सम्मान नहीं हुआ। मैं एक बार निवेदन करूंगा विधायक जी से कि आप बुके देके भाई रॉबिन शर्मा को सम्मानित करें, क्योंकि भाई रॉबिन शर्मा एक इस तरह की हस्ती है जो कि स्वयं आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ में और अपने से आगे काफी लोगों को आगे बढ़ा दिया करते हैं। प्रहरी के पीछे जो है, प्रहरी की सोच के बाद जैसा आगे भाई रॉबिन जी चाहते हैं कि आगे प्रहरी के बारे में थोड़ा सा मैं भी आपको बताऊं। प्रहरी के बारे में सब कुछ वैसे बता चुके हैं। आगे जो गतिविधियां होंगी वो इस तरह की हैं कि जहां पे जो काम नहीं हो पा रहे, वो जनता के काम हो या मार्केट एसोसिएशन के हो, किसी वर्ग विशेष के हो, व्यक्ति विशेष के हो, वो आगे रहेगा। पत्रकारों के बीच में यहाँ पे द्वारका और आसपास में हम लोगों ने बड़ी समस्या देखी थी और महसूस की कि हम लोग असंगठित क्षेत्र की तरह काम कर रहे हैं। सब लोग व्यक्तिगत रूप से किसी समस्या को उठाते थे, प्रयास करते थे, कुछ हल हो पाती थी, कुछ नहीं हल हो पाती थी। इसमें हम लोगों ने विचार ये किया कि हम लोग सामूहिक रूप से प्रयास करें, एक संगठन बनाएं जो कि हर चीज पे नजर भी रखे। अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाए, अगर कहीं किसी काम की आवश्यकता है जो नहीं हो पा रहा उस काम को करे, उस काम को करवाए। तो इसके अंतर्गत ऐसे विषयों का हम लोग चयन करते हैं जो विषय हम लोग करा पाए ठीक से, और अगर कोई बहुत बड़ा विषय है तो उसमें अन्य जो सामाजिक संगठन हैं, अन्य जो समाज सेवी लोग हैं, उनकी मदद लेते हैं। जैसे मोनिका मिगलानी जी भले ही आम आदमी पार्टी से हो, लेकिन डीडीए के खिलाफ, विकास के खिलाफ हम लोगों ने जो प्रदर्शन किया उसमें इनका बढ़ चढ़ के योगदान रहा। प्रदर्शन में शामिल हुई, धरने पे बैठी हमारे साथ में। भाई रॉबिन शर्मा का बहुत बड़ा उस कार्यक्रम के पीछे योगदान था। तो अकेले प्रहरी बहुत कुछ नहीं कर सकता, आप सब लोग भी कहीं ना कहीं प्रहरी के सदस्य हैं। न सिर्फ पत्रकार, मेरा मानना है कि जो जागृत व्यक्ति है वही प्रहरी है। अपनी आत्मा को आप लोग जगाएं और हर विषय पे, जो विषय आपको लगता हो, यहाँ दिल से आवाज आती हो कि यार ये काम ठीक नहीं हो पा रहा, इसको किए जाने की आवश्यकता है, तो उस विषय पे आप जब भी प्रहरी की मदद मांगेंगे, इंडिविजुअल्स के रूप में या फिर सामूहिक तौर पे कोई सोसाइटी के रूप में, एक एनजीओ के रूप में, तब आप यकीन मानिए प्रहरी और प्रहरी का एक एक सदस्य, एक एक पत्रकार, एक एक कार्यकर्ता आपको अपने साथ कंधे से कंधा मिला के वहां पे खड़ा हो जाएगा। शुरुआत है तो अभी हम लोग द्वारका में देख रहे हैं, आगे हम लोग इस संगठन को पूरे दिल्ली एनसीआर लेवल पे लेके जाएंगे और उसके बाद में अगर परमात्मा साथ देगा, जनता का सहयोग मिलेगा तो पूरे हिंदुस्तान में एक दिन प्रहरी की चर्चा होगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। तो लगे रहिए, जुटे रहिए और हर विषय पे, हर भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपनी समस्याओं के खिलाफ एक जागृत आवाज के रूप में, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, जागृत आवाज के रूप में, एक जागृत समाज के रूप में, एक जागृत व्यक्ति के रूप में रहिए। क्योंकि जागृत व्यक्ति जो है उन्हीं की गिनती होती है, उन्हीं के नाम पे इतिहास लिखा जाता है। बाकी जिनकी आत्मा मर चुकी या जो लोग केवल अपने लिए जीते हैं, उनके नाम तक इतिहास याद नहीं रखता। तो आप सब लोगों को अगर इतिहास में नाम दर्ज कराना है तो आप सब लोग अपनी आत्मा को जगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, प्रहरी के प्रोग्राम में आप पहुंचे, कैसा लगा प्रोग्राम में? देखिए, बहुत अच्छी शुरुआत है। अनंत कौशिक जी की अध्यक्षता में, अजीत स्वामी जी, रॉबिन भाई, तमाम साथियों की अध्यक्षता में इस प्रोग्राम को रखा गया और आज यहाँ का लोकल मीडिया सारा इकट्ठा हुआ और मुझे आप सबके बीच में आने का मौका मिला। निश्चित तौर पर ये बहुत ही खुशी का पल है। और क्योंकि लोकल मीडिया जो है कई बार ऐसे मुद्दों को उठाती है जहाँ पर नेशनल मीडिया का ध्यान नहीं जाता है। इन्होंने विकास मॉल के बाहर बहुत बड़ा सैकड़ों करोड़ रुपए की ज़मीन पर विकास मॉल वालों ने कुछ कब्जा करने की कोशिश की। इसी लोकल मीडिया की वजह से उसको कब्जा, वहाँ पे करोड़ों रुपए की ज़मीन बच पाई। मैं इनके लिए आभार करता हूँ। और कई बार मैं सोचता हूँ कि ये लोग अगर ना होते तो कई बार पॉलिटिकल लोगों की भी आँखें खुलती नहीं हैं। ये लोग कई बार ऐसे मुद्दे उठाते हैं। निश्चित तौर पर कई बार ऐसा भी होता है कि कई काम जो हमसे छूट जाते हैं तो इनके माध्यम से वो काम हम तक पहुँचते हैं। तो मैं इस काम के लिए उनको बधाई देता हूँ। और दिन रात आप जितना हो सके जनता के मुद्दों की बात करें और जो भी आप वीक पॉइंट्स लगते हैं आपको हमें भी बताएं। और कुछ चीज़ें मैंने आज यहाँ पे रखी है। डीडीए पॉकेट की मेंटेनेंस का एक मामला रखा है जी, तो वो भी मैंने रखा है कि मैंने कई बार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से टाइम मांगा कि हमें मिलने का समय दीजिए, क्योंकि डीडीए पॉकेट के मेंटेनेंस का बुरा हाल है। और जो कि सीधा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी के माध्यम से कहें या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेश से वो दोबारा अगर शुरू हो जाए, जो कि 2018-19 के अंदर ये आदेश कर दिया गया कि कॉमन एरिया को अब डीडीए रिपेयर नहीं करेगा।
तो बहुत बुरा हाल है उन पॉकेट का। तो आपके माध्यम से वहाँ तक बात पहुँचे, और अदरवाइज़ मैं भी कोशिश करूँगा। तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस नई पहल के लिए। बहुत बहुत प्रहरी के सम्मानित होने का जी जी आज भी ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, जब भी आप समाज के हित की बात करें, जब भी आप सोसाइटी के हित की बात करें, सोशल मुद्दों को आप उठाएं, जनता के मुद्दों को आप उठाएं और जनता की आवाज़ आप बने, जब भी आप इस तरह के कार्य करते हैं, तब जो जागरूक लोग हैं, जो जागरूक संस्थाएं हैं, जो जागरूक व्यक्ति हैं, वो हमेशा आपको मान सम्मान करेंगे। और इसी कड़ी में आज मोनिका जी ने जो प्रहरियों के सम्मान समारोह आयोजित किया, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और साथ में द्वारका के जो लोग यहाँ मौजूद थे सम्मान समारोह के दौरान, उन सबको भी धन्यवाद करता हूं। और समाज से, सोसाइटी से, लोगों से, व्यक्तियों से, संस्थाओं से, सभी से मेरी अपील रहेगी कि आप लोग लगातार प्रहरी को भी सचेत करते रहें कि जो विषय हैं, जो विषय हमारे संज्ञान में आए हैं और जो विषय हमारे संज्ञान में आएंगे, उन पे हम लोग न सिर्फ मेहनत करेंगे, बल्कि उनकी जो लड़ाइयाँ हैं वो लड़ी जाएंगी, उनको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन जो विषय हमारे संज्ञान में आने से दूर रहें, ऐसे विषयों को आप हमारे संज्ञान में लेके आएँ, ताकि हम लोग उन मुद्दों पे भी लड़ाई लड़ें और उन मुद्दों को भी अंजाम तक पहुंचा। सर, प्रहरी नाम क्यों चुना गया? देखिए, प्रहरी के बड़े व्यापक मायने हैं। प्रहरी आपने बचपन में सुना होगा, जागते रहो, तो चौकीदार को भी प्रहरी कहा गया। देश में आज स्थितियाँ ये हैं, और इतना आप कहें तो लोग जागरूक हो चुके हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने आप को चौकीदार कहलवाने में शान समझते हैं। तो ये सम्मान का विषय है, चौकीदार कहे जाना, प्रहरी कहे जाना। आप लोगों के मुद्दों की, आप लोगों के सम्मान की, आप लोगों की ज़मीनों की, आप लोगों के कर्तव्यों की अगर रक्षा कर रहे हैं, तो प्रहरी एक उचित वर्ड है। और इसके जो हमने मायने निकाले हैं, जो बताया गया है लोगों को, प्रेस रिपोर्टर्स अलायंस टू हेल्प ऑल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, दैट इज़ कॉल्ड प्रहरी। एकजुट हैं और सभी लोग काम पे हैं, मैन एट द वर्क, प्रहरी इज ऑन द वे, और हमेशा लगातार काम करता रहे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अजीत स्वामी, प्रेसिडेंट ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन। आज जो मोनिका गिलानी मैडम ने प्रहरी का जो एक बहुत बड़ा लास्ट द्वारका में ऐसा प्रोग्राम पहली बार हुआ है, और जो आनंद कौशिक जी अध्यक्ष हैं इसके प्रहरी के, हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और द्वारकावासी चाहते हैं इस तरह का प्रोग्राम होता रहे। पहली बार है, हमेशा पत्रकारों को कोई कहता है ये अच्छा काम किया इन्होंने, ये अच्छी न्यूज़ दिखाई, कोई बुरी दिखाई, लेकिन बिना पत्रकार के हमारे संविधान में भी एक चौथा स्तंभ है इनका, और बहुत ही इनको धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम मोनिका मिगलानी है, मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हूँ और मैं दिल्ली स्टेट में वाइस प्रेसिडेंट हूँ महिला विंग टीम से, और वार्ड बी जो ये 38S है उसमें विधायक जी की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। आज जो हमने प्रोग्राम रखा हुआ है प्रहरी का सम्मान समारोह है। प्रहरी जो काफ़ी टाइम से जो छोटे छोटे मुद्दे हैं हमारे यहाँ द्वारका में, जो पहले उठ ही नहीं पाते थे, पता ही नहीं चलता था, प्रहरी के माध्यम से और वो सारे मुद्दे जो हैं वो उठ रहे हैं और जन जन पता चल रहा है लोगों को। और साथ ही साथ जितने भी हमारे इश्यूज़ हैं जो पहले, जैसे चाहे वो सिविक इशू हो या महिलाओं के सम्मान का इशू हो, वो प्रहरी टाइम टू टाइम उठा रही है, और जितने भी अवेयरनेस एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं उसमें उनका बहुत बड़ा सहयोग है। फेडरेशन की सेक्रेटरी गोमती मट्टू हूँ, और बहुत एक अच्छे मौके पे हमारा गेट टुगेदर इधर हुआ है। हमने इधर मैडम मोनिका जी का सबसे पहले स्वागत किया है, प्रहरी के जितने भी पत्रकार हैं इन सभी का स्वागत किया है। और आज मैं एक सहर्ष घोषणा करना चाहती हूँ, क्योंकि मैडम मोनिका जी एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी और बहनों के रूप में भी इन्होंने कभी भी ये कभी अपने पोस्ट का कुछ नहीं किया, और जब भी इनको बुलाया इन्होंने पूरे द्वारका का काम हंस हंस के किया। एक कॉल पे मैडम मोनिका हर एक अपार्टमेंट में पहुंचती है, द्वारका के जितने भी मुद्दे होते हैं ये जितना यथासंभव सहयोग होता है मैडम करती हैं। तो ये हमारा सौभाग्य होगा कि ऑल द्वारका रेजिडेंट्स फेडरेशन जो गवर्नमेंट के साथ भी मिलके काम कर रहा है जन कल्याण का। तो मोनिका जी मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ, और आज एक घोषणा करना चाहते हैं कि मैडम आज से ADRF में हमारे साथ काम करेगी, ये हमारा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू।